कि देखिए निवेश आएगा 1000 से 1500 करोड़ रुपए का सरकारी, और सरकारी पैसे को किस तरीके से लगाना है इसके लिए एक अनुभव का आदमी चाहिए, जिसको अनुभव हो। 35 साल की राजनीति मेरी हो गई। आज मुख्यमंत्री जी मेरे आग्रह पर नामांकन भरवाने आए, पहला नामांकन भरवाया उन्होंने, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुखारबिन से कहा कि जो जो आपने मांगा मैंने वो सैंक्शन किया, और अब भी कह रहे हैं कि जो आप मांगते मांगते मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो देखिए, सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं तो दो ही चीज पूछना चाहता हूं। 2014 में मोदी जी ने कहा था और पूरे देश के सामने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा प्रति वर्ष। कहा था कि नहीं कहा था? किसी को नौकरी मिली? दूसरी बात यह कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि अगर हमारी सरकार बनी तो काला धन अरबों खरबों रुपए लेकर के आऊंगा और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। 15 पैसा पहुंचे हो आपके पास तो वो बता दो। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरी आदत नहीं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव जनता का है और विकास का। अगर हमको जो भी घोषणाएं हुई हैं, जो जो काम मैं सैंक्शन करा के लाया हूं, एक चीज कहना भूल गए मुख्यमंत्री जी और मैं भी उस दिन, 400 केवीए का जो इस पूरे संभाग में कहीं नहीं है, बेलारा में बिजली का सब स्टेशन लग रहा है, जिससे आपको ठीक कुमेर की समस्या तो समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन पूरे संभाग में यहां से बिजली जाएगी। 6 जिलों में जाएगी, 6 जिलों में जाएगी। तो सबसे पहले तो यहीं मिलेगी। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं। आप हो और भी हो, विजेंद्र जी हो, कोई हो, आपस की जो लड़ाई है उसकी गलती की सजा मुझे मत देना। मैंने सबको साथ लिया है, कोई जाति हो कोई धर्म हो। मैंने कभी पार्टीबाजी नहीं करी, मैंने लड़ाया नहीं। कई लोग आए मेरे पास कि हमने चेयरमैन साहब से नाराज हैं, ये है वो है। मैं चेयरमैन साहब से बात करो, मैंने चेयरमैन साहब से भी कई बार बात करी है। और देखो, नाराजगी कहीं ना कहीं तो होती है, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। 100% तो भगवान से भी लोग खुश ना है, ये तो चेयरमैन ही है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि मैं आपका, आप मेरे, और चुनाव आपका, आप सबको संभालना है। और ये महल सामने जो खड़े हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा सभी जाति और सभी धर्मों से 14 पीढ़ी का रिश्ता है, कोई नोट और वोट का संबंध नहीं है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे स्वर्गीय पिता से मैं एक दिन कहा था, मैंने आपने डीग के महल और डीग का किला सरकार को सन 47 में क्यों दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए दिया, ये डीग की विरासत है, मेरी नहीं है, डीग वासियों की विरासत है। नहीं, सब राजा महाराजाओं ने, पूर्व राज खानदान के, अपने अपने महल और तिवारे सबने रख रखे हैं, किले भी रख रखे हैं, लेकिन मेरे पिता अकेले थे जिन्होंने डीग का, भरतपुर का, कुम्हेर का, सबके किले और सबके महल सरकार को दिए, जिससे कि वो उनकी हो। इसमें जो आज भी एक चीज और कहना चाहूंगा, लाखों का सामान जो लग रहा है, एंटीक लग रही है। मैंने एक दिन पूछा था, उसमें एग्रीमेंट में लिख रहा है कि एक तो रहने का अधिकार है यहाँ राज परिवार को, और ये सब सामान जो है ये राज परिवार का है। तो मैंने कहा था, मैं दाऊ जी, इस सामान को हम भरतपुर ले चले, यहाँ लोग देखभाल नहीं करते, क्योंकि जिंदगी में मत करना इस काम को, ये डीग के लोगों का काम है, सामान है, ये आपका नहीं है। तो इस भावना से
निस्वार्थ होकर के आपकी सेवा करता हूं और उम्मीद है कि आपकी आशीर्वाद आपका बना रहे और आपने जो प्यार सम्मान दिया है, आशीर्वाद अब तक दिया है, ऐसे ही देते चले आओ। आगे देखो होता है क्या। मैं हर बार कह गया था, मैं आपको अगर याद हो एक मीटिंग में कह गया था जब तक जिला नहीं बना था, मैं आगे आगे देखो होता है क्या। लोग उस दिन पीछे पड़ रहे थे, कामा के भी जिला बनाने के लिए, बयाना को भी जिला बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या जवाब राजी रहते? तो कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है मुझे मालूम है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, मुख्यमंत्री जी का एहसानमंद हूं और आप सबको इसके ऊपर एहसान किया है, इसको जिला बनाया और पहले 4 जिलों में दीग का नाम है। तो चेयरमैन साहब कोई नाराजगी हो तो निकालो। नहीं आपके यहाँ आपके जिनमें नाराज है उन्हें निकालो। एक तो ठेकेदार जी बैठे हैं बगल में मेरे बहुत कहने आदमी हूँ, मेरे चुनाव में कोई नाराज ना है, मोती ना नाराजी चुनाव में रहा बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे लूंगा, आगे कार्यक्रम लग रहे, आप सब पधारे उसके लिए धन्यवाद, आपके लिए और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। राम राम साहब काम है संभालो, अब मैं आपको चुनाव राम राम साहब।